दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास एक यूजर का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है जिसमें वो मुझसे पूछता है कि सर आप मुझे ये बता दो कि जो स्कैमर है वो मेरा डेटा कितने दिन तक अपने फ़ोन के अंदर रखेगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि स्कैमर मेरा डेटा अपने फ़ोन से डिलीट कर दे और वो मेरे किसी भी रिलेटिव को, मेरे किसी भी रिश्तेदार को, मम्मी पापा को, किसी को भी मेरा डेटा कहीं भेज ना दे। जिस यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ वो एक वीडियो कॉलिंग स्कैम में फंसा था। और उसको भी ये डर है कि जो उसका डेटा है, जो उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है ब्लैकमेलिंग के लिए, वो कहीं कुछ गलत तरीके से किसी उसके रिलेटिव्स को भेज ना दी जाए। और ये जो क्वेश्चन होता है कि मेरा डेटा कितने दिनों तक स्कैमर के पास रहेगा, ये सिर्फ वीडियो कॉलिंग स्कैमिंग वालों का नहीं होता, उनके जो विक्टिम होते हैं उनका नहीं होता। और ये लोन स्कैम में आप फंसे हो, आपके किसी और दूसरे स्कैम में फंस गए हो, सबका यही क्वेश्चन होता है कि स्कैमर के पास जो हमारा डेटा पहुंच गया है, अनऑथराइज एक्सेस ले लिया उनने, गलत तरीके से डेटा हमारा ट्रांसफर हो गया उसके पास, तो वो हटेगा किस तरीके से, हम हटाएं कैसे उसे, क्योंकि जब तक वो डेटा उसके पास है तब तक हम सेफ नहीं है और वो हमें परेशान कर सकता है। तो ये बहुत लोगों के जवाब होते हैं और बहुत वीडियोस भी आपको इस पे इंटरनेट में मिल जाएंगे जिसमें लोग अलग अलग तरीके से क्लेम करते हैं कि आप ऐसे हटवा लो डेटा अपना, ऐसे हटवा लो। लेकिन आज एक बिल्कुल एक फाइनल सॉल्यूशन जो होता है इसका, जो कि मैंने एनालाइज किया है कि एक ही सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है इसका। और इसकी कोई जो टाइमलाइन आप लोग पूछते हो कि कितने दिनों तक रखता है, उसका भी मैं आंसर करूंगा कि कितने दिनों तक आपका डेटा जो है स्कैमर के पास रहता है। और ये बिल्कुल प्रूव करी हुई चीज़ है, ये मैंने खुद एनालाइज करी हुई चीज़ है मेरी, जो कि मैंने देखी है। तो अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखोगे तो आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि आपका डेटा कितने दिन तक स्कैमर रखता है, किस केस में वो आपका डेटा डिलीट कर देता है, और क्या किसी दूसरे तरीके से भी स्कैमर से डेटा डिलीट कराया जाता सकता है या नहीं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी आपके डेटा का एक्सेस जाता है स्कैमर के पास, चाहे उसने आपकी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली हो, उसने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर ली हो, उसने आपकी फ़ोन की गैलरी को एक्सेस करके डेटा ट्रांसफर करवा लिया हो, ठीक है, कुछ भी तरीके से डेटा गया हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि जो भी डेटा उनके पास जाता है वो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है। क्योंकि हमेशा जो स्कैम होता है वो किसी न किसी तरीके से ही होता है ना। आपने कोई लोन स्कैम के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, आपने कोई डाउन एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, तो वो जो डेटा होता है वो उनके सॉफ्टवेयर में पहुंचता है सबसे पहले, उनके सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस होता है। और वहां से फिर वो उस डेटाबेस को जो है डाउनलोड करके अपने पीसी में रख लेते हैं। वीडियो कॉलिंग स्कैम में तो देखो सीधा है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुई, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वो तो एक स्टेट है कि उन्होंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जो दूसरे स्कैम्स हैं, लोन स्कैम्स हो गए या फिर कोई एपी के फॉर्म डाउनलोड कर लिया, आपके कॉन्टैक्ट उनके पास पहुंच गए, आपकी गैलरी का डेटा उनके पास पहुंच गया, तो वो डेटा सबसे पहले उनके सॉफ्टवेयर में पहुंचता है, जिस एपी के फाइल के थ्रू उन्होंने आपका डेटा एक्सेस करा है, उनके सॉफ्टवेयर में पहुंचता है, और फिर वो सॉफ्टवेयर से अपने पीसी में वो डेटा डाउनलोड करते हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही डेटा होता है, पीसी में डेटा वो डाउनलोड नहीं करते। तो अगर आप सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर दोगे, सॉफ्टवेयर में से परमिशन हटा दोगे, अगर आप उनका जो सॉफ्टवेयर है अपने फोन में से रिमूव कर दोगे, परमिशन को रिमूव कर दोगे, तो आपका डेटा भी हट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका डेटा भी हट जाएगा, बस आपके जो डेटा की कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, उनके सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी टूट जाएगी। लेकिन डेटा वो पहले ही कॉपी करके रख चुके होते हैं अपने लोकल सिस्टम्स के अंदर। क्योंकि जो बंदा इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, इतने बड़े लेवल पर स्कैम कर रहा है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो डेटा को कहीं और सेव करके नहीं रखेंगे। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जैसे ही आपको पता चलेगा आपके साथ स्कैम हुआ है, वो सबसे पहले आप लोग यही करोगे कि अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मारोगे। उनको पता है ये चीज़ अच्छे से, इसलिए उस जैसे ही किसी का भी डेटा उनके पास आता है, वो डेटा को डाउनलोड करके किसी और जगह रख लेते हैं। मल्टीपल जगह भी हो सकता है रख लेते हो, लोकल पीस में तो रखते हो, दो तीन जगह और रख लेते हो। तो कोई एक डेडिकेटेड स्पेस नहीं है डेटा को रखने का। तो ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ कि आप डिलीट करवा सकते हो, ये किसी चीज़ में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि आप स्कैमर्स के पास से अपने डेटा डिलीट करवा लो। जब तक वो नहीं चाहेगा डिलीट करना, तब तक आप डिलीट नहीं करवा सकते। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो स्कैमर के सिस्टम से आपका डेटा डिलीट करवा दे। तो ये तो बात हो गई। आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगे, लोग बहुत सारे क्लेम करते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। आपको ट्राई करना, आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, कभी भी डेटा इस तरीके से डिलीट नहीं होता स्कैमर के पास से। अब दूसरी चीज कि डेटा रखता कितने दिनों तक है, डिलीट फिर हो कैसे सकता है, कैसे आप बचोगे, कैसे आप उस डिप्रेशन से बाहर आओगे। अब इसमें देखो ये होता है कि जब स्कैमर कोई भी स्कैम आपके साथ करता है ना, तो देखो अलग अलग तरीके के स्कैमर है। कोई एक सिंगल स्कैमर तो है नहीं कि एक ही बंदा है वही सबके साथ स्कैम कर रहा है। कितने हजारों में स्कैमर्स हैं, हो मैं हजार तो कम में बता रहा हूँ, हो सकता है लाखों में स्कैमर्स हो। तो स्कैमर बहुत बैठे हैं, हर गली मोहल्ले में आजकल स्कैमर हो गया, जो कि फ्रॉड तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। अब डिपेंड ये करता है कि स्कैमर जो है एक बार में कितने लोगों को टारगेट कर रहा है। कोई स्कैमर होता है कि वो छोटे लेवल का स्कैमर होता है, ठीक है, वो
एक दिन में 100-150 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कोई स्कैमर होता है, बड़े लेवल के स्कैमर होते हैं, वो एक दिन में हज़ारों लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब स्कैमर कितने बड़े लेवल का है वो डिपेंड करता है। अब जिस स्कैमर के पास डेटाबेस ही कम है, जिसने फ्रॉड ही 100 लोगों के साथ करा है, तो वो आपका डेटा ज़्यादा दिन तक रखेगा, क्योंकि उसके पास तो 100 ही लोगों का डेटाबेस है ना, उसने उन 100 लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया है। तो अब वो पैसे जो वसूल कर सकता है वो उन 100 लोगों से ही वसूल कर सकता है। तो वो उन 100 लोगों का डेटाबेस तब तक रखेगा जब तक उसे पैसे मिल नहीं जाते, वो थोड़ा लंबे टाइम तक रखेगा। मतलब जिसने ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम कर लिया, जिसने हज़ारों लोगों के साथ स्कैम करा है, वो इतने लंबे टाइम तक डेटाबेस नहीं रखते, क्योंकि उनके पास और भी ज़्यादा लिस्ट है, और भी लोगों की लिस्ट है जहाँ से उन्हें फ्रॉड के पैसे लेने हैं। तो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रॉड करा है, तो उन्हें बहुत से लोगों को टारगेट करना है, बहुत से लोगों से बातचीत करनी है, बहुत से लोगों से पैसे निकलवाने हैं। तो वो आपका डेटाबेस कम टाइम तक रखेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है अगर आप पैसे दोगे नहीं दोगे, अगर आप नहीं दोगे तो वो आपका डेटा हटा देंगे और दूसरे लोगों को मूव करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत सारा उनके पास, हज़ारों लोगों का डेटा है। तो वो आपका डेटाबेस ज़्यादा टाइम तक रखेंगे नहीं, मुश्किल से 15-20 दिन, 25 दिन, या मैक्स 1 महीना, ठीक है, और आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास डेटाबेस ही कम है, जिसने फ्रॉड ही 100-150 लोगों के साथ करा है, तो उसके पास तो बहुत टाइम है ना। 100 लोग इतने हैं उसके पास, वो डेली फॉलोअप करता रहेगा 100 लोगों के साथ, डेली उन्हें धमकाता रहेगा, डेली उन्हें डराता रहेगा 100 लोगों को। तो वो हो सकता है आपका डेटाबेस लंबा टाइम तक रखे, 3 महीने 4 महीने तक रखे। तो एक स्कैमर आपका डेटाबेस कब तक रखता है ये डिपेंड करता है स्कैमर के ऊपर ही, कि कितना बड़ा स्कैमर है, कितना डेटाबेस है उसके पास। क्योंकि उनको देखो, आप ये चीज़ समझो कि उनको डेटा स्टोर भी करना पड़ता है। अगर उनके पास आपकी फोटोज हैं, उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो उसे कहीं स्टोर भी करके रखेंगे। और जब भी कोई चीज़ हम स्टोर करते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क का स्पेस या फ़ोन का स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अगर वो रोज स्कैम कर रहे हैं 1000 लोगों के साथ, तो 1000 लोगों का डेटाबेस भी तो सेव कर रहे हैं। अब इतना डेटाबेस वो कहाँ से सेव करेंगे, इतनी जीबी कहाँ से लाएंगे। कईयों का डेटाबेस 5 GB होता है, किसी का 250 GB होता है, किसी का 500 GB होता है। तो इतना डेटाबेस वो कहाँ से लाएंगे अपने पास। तो इसलिए बड़े लेवल के जो स्कैमर्स होते हैं वो इतना लंबा समय तक आपका डेटाबेस नहीं रखते। उन्हें लगता है पैसे दोगे तो ठीक है, रखते हैं, नहीं लगता तो महीने बाद मैक्स आपका डेटा जो है वो हटा देते हैं। उन्हें फिर कोई जरूरत नहीं होती आपके डेटा की, क्योंकि उनके डेटा से कोई उनको पर्सनल मतलब नहीं है। उनको आपके डेटा से तब तक ही प्यार है जब तक आप पैसे दे रहे हो। आप पैसे नहीं दोगे, आपने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा पैसे, जो मर्जी कर लो, वो भी आपका डेटाबेस डिलीट कर देंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके डेटाबेस से, आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पास कैसी फोटोज हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। छोटे लेवल के स्कैमर ज़्यादा लंबा टाइम तक रखते हैं, लेकिन इसमें अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कोई 1 महीना रखे या 15 दिन रखे। वो टोटली स्कैमर के पास डिपेंड करता है कि वो कब तक रखता है आपका डेटाबेस। अगर आपने पैसे दिए, एक बार दिए, तो फिर आपका डेटाबेस वो हो सकता है डिलीट ना भी करें, वो डिलीट रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने पैसे दिए हैं। तो वो एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कि ये बंदे वो हैं जो पैसे दे चुके हैं, ये बंदे वो हैं जिनको डराया जाए तो थोड़ा सा डराया जाए तो पैसे दे सकते हैं, और ये तीसरे बंदे वो हैं जो कि बिल्कुल भी पैसा नहीं दे। तो प्रॉपर डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है वो लोग ऐसे ही बैठे हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं इस तरीके से देखने के लिए, कैटेगराइज पूरा उन्होंने कर रखा होता है। तो उसी हिसाब से वो जो है आपका सेव रखते हैं डेटा। तो उसमें सेव वही बंदा है, वही बंदा सुरक्षित है जो पैसे नहीं दे रहा। जो पैसे नहीं दे रहा उसी का डेटा डिलीट होगा, उसी का डेटा वो लोग जो है छोटे टाइम तक रखेंगे, और उसी को जो है एंड में सुरक्षित वो रह पाएगा। जिसने पैसे दे दिए उसके साथ अभी हो सकता है वो उसको छोड़ दें, उसको कह देंगे कि हमने डेटाबेस आपका डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है 4 महीने बाद दोबारा कोई उनको पकड़ ले, दोबारा किसी का फोन आ जाए कि हाँ जी आपका डेटा तो हमने डिलीट नहीं करा था, ये आपका डेटा हमें मिला है, हम लीक कर देंगे, हम मॉफ बना देंगे पिक्चर्स को, तो हमें भी पैसे दो। तो पैसे देना सोल्यूशन नहीं है। डेटा डिलीट होगा, लेकिन सिर्फ स्कैमर ही कर सकता है। वो भी तभी कर सकता है जब आप उसको पैसे देने से मना करोगे, और तभी डिलीट होगा शॉर्ट टर्म में। जब आप पैसे देने से पूरा मना कर दोगे तभी वो छोटे टाइम में आपका जो है डेटा जो है डिलीट कर सकता है। तो यही सिर्फ एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आपका डेटा जो है डिलीट करवाया जा सकता है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी ऐसी एपीके नहीं है, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू आप स्कैमर के फोन में जाके या स्कैमर के पीसी में जाके लॉग इन करके उनका डाटा डिलीट कर सको। कोई भी ऐसा तरीका नहीं बनाया अभी तक, और ना ही ऐसे कभी डिलीट हो सकता है। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्कैमर कितने लंबे टाइम तक आपका वीडियो रखेगा, आपका डेटा रखेगा अपने फोन में, और कब जाके वो डिलीट कर सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ समझ में आया उस वीडियो से, कुछ नॉलेज गेन हुई हो, तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और लोगों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।